बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड था सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, थर्ड था सेक्रीशन को। ठीक है ना। हमने अति सूक्ष्म निश्चल या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को देख चुके हैं हम लोग पहले की वीडियोज़ में। लास्ट वीडियो हम लोग बात कर रहे थे वर्णनात्मक अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की। वर्णनात्मक अवशोषण या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की इसमें हमने कहा था लगभग जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जितना भी हमारे पास पदार्थ आएंगे, जितने भी हमारे पास पदार्थ छन कर आएंगे, उसमें से लगभग 99% भाग क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। जिसमें ग्लूकोज होगा, वाटर होंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड्स भी होंगे, सेल्स हो सकती है। ठीक है ना। बहुत सारी मेडिसिन भी पाई जाएंगी, साथ ही साथ क्या होंगे, मेडिसिन भी पाई जाएंगी। अब जो 1% बचता है इसमें क्या होगा, यूरिया होगा और यूरिक एसिड होगा, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब बात की जाए कि ये वर्णनात्मक अवशोषण जो क्रिया है, वर्णनात्मक अवशोषण की जो क्रिया है ये होगी कहाँ। ये हमने ग्लोमेरुलस देखा, ग्लोमेरुलस या बोमन्स कैप्सूल देखा। ये जो कपला की स्ट्रक्चर थी कुछ इस प्रकार की। ठीक है ना। ये सबसे पहले एक नली के रूप में पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके द्वारा क्या होती है, शुरू होती है वर्णनात्मक अवशोषण की क्रिया। ठीक है ना। इसके सिरों पर जो इसकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका की एपिथेलियल सेल्स हिंदी में जिसे बोला जाता है उपकला कोशिकाएं होती है। इन पे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाइस पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन अवशोषण के लिए अवशोषण सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करने का काम करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का अवशोषण कर दिया जाए। ओके। अवशोषण करने के लिए हमको क्या करेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा हमको मिलेगी कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। ऊर्जा हमें मिलेगी कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। एटीपी के रूप में क्या होगी, ऊर्जा मिलती है। और जितनी मात्रा में हमको क्या करेंगी, जितनी मात्रा में हम लोग ऊर्जा देंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, अधिक पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं दहली पदार्थ, थ्रेशोल्ड मटेरियल्स या मटेरियल्स। ठीक है, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, वर्णनात्मक अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उपस्थित आवश्यक पदार्थ वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित करके रक्त में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है ना। वर्णनात्मक अवशोषण की यह मुख्य रूप से कहाँ से चालू होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या होगी, चालू होती है। वर्णनात्मक अवशोषण की क्रिया मुख्य रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा
द्वारा की जाती है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा क्या की जाएगी। इस कार्य हेतु समीपस्थ कुंडलित नलिका पर इस कार्य हेतु समीपस्थ कुंडलित नलिका पर उपस्थित उपकला कोशिकाएं एपिथेलियल सेल्स, उपकला कोशिकाएं एपिथेलियल सेल्स पर सूक्ष्म रसांकुरों माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि अवशोषण के लिए अवशोषण सतह एब्जॉर्प्शन सरफेस में वृद्धि एब्जॉर्प्शन सरफेस में क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं। एब्जॉर्प्शन सरफेस में वृद्धि करते हैं। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में उपस्थित पाए जाते हैं, जो कि अवशोषण हेतु ऊर्जा प्रदान करने का एटीपी के रूप में कोशिकाओं को प्रदान करते हैं, ठीक है ना, कोशिकाओं को प्रदान करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से इसकी, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाया जाएगा, इसकी यदि सरफेस देखी जाए, इसकी यदि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का अगर यदि पार्ट देखा जाए, इस प्रकार से पाई जाती है। इसकी जो संरचना है इस प्रकार से पाई जाती है। ये क्या हो जाते हैं, माइक्रोविलाई। ये क्या हो जाते हैं, माइक्रोविलाई हो जाते हैं। क्यों, एक लाइन होती है ये और एक सरफेस है ये वाली, ये वाला ज़्यादा बड़ा है बजाय किसकी तुलना, कंपेरेटिवली इसकी तुलना में, जिससे क्या होती है, अवशोषण सतह एब्जॉर्प्शन सरफेस में वृद्धि हो जाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन सरफेस में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कोशिकाएं कब काम करेंगी, ये कोशिकाएं काम कब करेंगी, ये केवल उसी स्थिति में काम करेगी जब इन्हें क्या दी जाएगी, उच्च एनर्जी या उच्च ऊर्जा प्रदान की जाएगी, हाई एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी, तभी क्या कर सकते, किसी पदार्थ को अवशोषित कर सकते। तो ये कह सकते हैं, जैसे ही हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, जैसे ही हम लोग किसकी बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के अनुरूप ही प्रोपोर्शनल लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, जिससे जितनी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे उतनी मात्रा में क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण की क्रिया पाई जाएगी, ठीक है ना।
एब्जॉर्प्शन की क्रिया पाई जाएगी। और जो पदार्थ एब्जॉर्ब होके आएंगे, जो पदार्थ एब्जॉर्ब होके आएंगे, इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं दहली पदार्थ। इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं दहली पदार्थ, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड सब्सटेंस इन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिख भी सकते हैं इन्हें। ओके, कोशिकाओं को प्रदान करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पदार्थ का अवशोषण उन पदार्थों की रक्त में उपस्थित मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थों की उपस्थिति रक्त में उपस्थित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जाती है इसी अनुरूप पदार्थों का अवशोषण होता है तथा इन अवशोषित पदार्थों को दहली पदार्थ थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, दहली पदार्थ कह सकते हैं। अब ये कितने प्रकार, ये जो हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, हमने थ्रेशोल्ड की बात की। एक होता है हाई थ्रेशोल्ड, एक होता है लो, और एक होता है ए थ्रेशोल्ड। ए थ्रेशोल्ड का मतलब अदहली पदार्थ। ठीक है ना, उच्च दहली पदार्थ की यदि हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी की या सब्सटेंस की बात करते हैं तो वे पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, और जिनको पूर्ण रूप से अवशोषित किया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ग्लूकोज को कभी भी यूरिया के साथ रिलीज़ नहीं किया जाता है। अगर यूरिया के साथ रिलीज़ किया जाएगा बॉडी से तो शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिससे व्यक्ति को क्या आएगा, डिजीनेस आएगी, आलसीपन आएगा। ठीक है ना, थकावट महसूस होगी। इसी बीमारी को हम लोग बोलते थे डायबिटीज़। इसी बीमारी को हम लोग बोलते थे डायबिटीज़ बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने बात की है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में कि लगभग 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है पूरे एक दिन में यदि बात की जाती है तो तथा 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वाला पार्ट होता है, इसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे कीटो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है ना, कीटो एसिड हमने पढ़ा भी है। ठीक है ना, कीटो एसिड होते हैं, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, विटामिन सी वगैरह। ठीक है ना, ये सारे के सारे पदार्थ हैं जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर बात आती है 1% की, जिसमें क्या पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाएगा। इसमें यूरिया पाया जाए, यूरिक एसिड पाया जाए, जो कि क्या हो, बॉडी के लिए हानिकारक पाए जाते हैं। इनको क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाएगा। तो
तो इन पदार्थों के अवशोषण के आधार पर हमने इसको 3 प्रकार में बांट दिया है, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।